हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहला बोर्ड में। और आज हम करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के एमसीक्यूज़। तो ये तीसरी वीडियो होने वाली है इस चैप्टर से रिलेटेड। 2 वीडियोस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में अगेन डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हम पिक कर रहे होंगे। कॉन्सेप्ट वही रहने वाले हैं, बस जो क्वेश्चन रिप्रेजेंट करे गए होंगे वो अलग अलग तरीके से किए गए होंगे और थोड़े अलग टाइप के भी देखने वाले हैं। ज़्यादा फोकस रहेगा वर्ड प्रॉब्लम पे, क्योंकि हमारे पास क्लियरली मेंशन्ड है कि जो वर्ड प्रॉब्लम है, जो सिंपल वर्ड प्रॉब्लम है, वो हमसे पूछी जा सकती है। तो उस तरीके की क्वेश्चन भी हमें आने चाहिए, तो वो भी करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहता है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन which has unique solution as x is equals to 3 and y is equals to -1 is। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, वही 4 मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर मेरे पास कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और कोई उसका सॉल्यूशन बन रहा है, सॉल्यूशन यानी x और y की वैल्यूज जो कि यहाँ पे गिवन है x is equals to 3 और y is equals to -1। तो अगर ये यहाँ पे दिए गए 4 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में से किसी एक का सॉल्यूशन है तो ये उसे सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब लेफ्ट और राइट दोनों बराबर आ रहे होंगे। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो ऑप्शन नंबर बी है ना, आप लोग सारे चेकआउट करोगे, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, मुझे आंसर पता है, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। कैसे देख लो, आप 3 रखो यहाँ पे 3 और यहाँ पे -1, 3 -1 कितना होगा 2 और इधर भी कितना है 2, तो 2 इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा पहले पेयर में। दूसरे में भी यही आना चाहिए, दूसरी इक्वेशन में यहाँ पे रखेंगे 3, ये हो जाएगा 3 2 6, यहाँ पे -1 तो ये आएगा -3 जो कि बन जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 3। लेफ्ट और राइट अगेन बराबर आ गए, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर कोई सॉल्यूशन बन रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का तो उसे सेटिस्फाई जरूर करेगा, दैट्स इट। अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे सेम रिपीटेड कॉन्सेप्ट है। हमसे कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4। आपको इक्वेशन नजर आ रही होगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4। और दूसरी वाली हमारे पास है k प्लस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3k प्लस 2। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होने चाहिए। कब होने चाहिए? k की किसी वैल्यू के लिए, और वो क्या होंगे? इन 4 में से कोई एक होने वाली है। अब हमें कंडीशन पता है इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के a1/a2 b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। सारे ही रेशियोज बराबर आते हैं, बट ध्यान देना यहाँ पे सिर्फ 2 रेशियो से हमारा काम बन जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है 2/k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3/6। इसको सॉल्व करना है। जस्ट क्या करेंगे, यहाँ से डिवाइड करते हैं, ये 2 हो गया, 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, ये इधर जाएगा 4 इज इक्वल्स टू k प्लस 2, उधर जाएगा, सॉल्व करोगे k इज इक्वल्स टू पॉजिटिव का 2। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्लियर हो जाएगा। तो सेम वही रिपीटेड कॉन्सेप्ट है। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ सकती है बच्चों को, बट ध्यान से सुनना मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ और कैसे इसमें विद ट्रिक हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। यानी कंप्लीट हमें क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रिक का मतलब यही है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए आप ट्रिक ढूंढने जाओगे तो वो इम्पॉसिबल है। हमें कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को समझना है और सॉल्व करना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पहले तो मैं रीड कर लेता हूँ। कहता है द नंबर आर इन रेशियो 5:6। कुछ नंबर रहा होगा, उसका रेशियो गिवन है कितना है, 5/6 का है। तो मैं ये चीज़ हटा देता हूँ, कितना, 5/6, ठीक है। तो वो जो नंबर है वो हम मान लेते हैं कुछ 5x/6y टाइप का इस तरीके से होगा, है ना। 5 का मल्टीपल और 6 का मल्टीपल कुछ ऐसा मिल रहा होगा, और x और y की हम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहे होंगे। तो ये तो वो तरीका हो गया जब हमारे पास क्या है, इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। बट मेरी मानना है यहाँ पे इक्वेशन वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो सिंपल क्या करोगे, वो कहता है नंबर क्या है, 5/6 में है, ठीक है। मैंने इसको हटा देता हूँ अभी फिर से। वो कहता है अगर 8 को मैं ऊपर और नीचे दोनों जगहों से क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट करवा देता हूँ। यानी कि यहाँ पे जो भी नंबर रहा है ओरिजिनल, जो भी है रेशियो, वो हमारे पास क्या है, उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 8 से घटा रहा है। इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर देन रेशियो बिकम्स 4/5। तब ये जो रेशियो है ये कितना बन जाएगा, 4/5 का। तो यहाँ पे मेरे पास कोई ओरिजिनल नंबर होगा। ओरिजिनल नंबर क्या होगा, अपॉन की फॉर्म में होगा। मैं यहाँ पे ओरिजिनल अपॉन ओरिजिनल लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इस ओरिजिनल नंबर में से 8 घटाया जा रहा है दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। जो मुझे मिल रहा है नया रेशियो अब वो बन रहा है 4/5। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी ओरिजिनल नंबर है उसमें से 8 घटा देता हूँ और नीचे क्या होना चाहिए, 5 का मल्टीपल आना चाहिए, है ना। ये ओरिजिनल नंबर अगर 8 से घटाएंगे, जो भी नंबर आएगा वो 5 से डिविजिबल होगा, तभी तो नीचे 5 बनेगा रेशियो में। सिमिलरली अगर ऊपर 8 घटाऊंगा तो मुझे जो भी नंबर दिखेगा वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन पे नज़र डालो, यानी कि जो ऑप्शन गिवन है, इनका जो दूसरा ऑप्शन गिवन है ना, यानी कि 54, 48, 65 और 60, यानी कि जो डिनोमिनेटर में है, ठीक है। 54 में से आप 8 घटा के देखो, यहाँ पे है ना ओरिजिनल नंबर 54 में मान के चलो, क्योंकि यही तो ओरिजिनल नंबर है, यहीं से हमें चूज़ करना है।
54 में से 8 घटाओ, क्या आपको 5 का मल्टीपल मिलेगा? नहीं मिलने वाला। ठीक है, घटा के देख लो, 54 माइनस 8 आपको 5 से डिवाइड होता हुआ नज़र नहीं आएगा। ठीक है, आप 48 में से घटा के देखो, 48 में से आप 8 घटाओ, आपको 40 मिल गया, यानी कि 5 का मल्टीपल है। ठीक है, बट आपको इसको टिक नहीं मारना, अभी आप आगे भी चेक करो, कहीं 65 का तो नहीं आ रहा है। 65 में से घटा के देखो, 65 में से अगर 8 घटाओगे, अगेन 5 का मल्टीपल नहीं मिलने वाला, यानी कि 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो नीचे 5 बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सिमिलरली 60 में से अगर आप 8 घटाओगे, 60 में से 8 घटा के आपको मिलेगा 52, अगेन 5 का मल्टीपल या फिर 5 से डिवाइड नहीं होने वाला। तो हमारे पास इन सभी ऑप्शन में ये वाला और ये वाला तो ऑलरेडी डिस्कार्ड हो ही रहा है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला, क्योंकि इसमें से हम लोग दोनों, ये क्या है, ओरिजिनल नंबर आ गए, इसमें अप्लाई करके देखो। आप क्या करो, 40/48 है, इसमें से 8 घटाओ, इसमें से 8 घटाओ, आपको यहाँ पे मिलेगा 32 और यहाँ पे मिल जाएगा आपको 40। तो 8 4 जा 32, 8 5 जा, तो 4/5 मिल रहा है, ये हो गया ना 4/5। और जो ओरिजिनल में थे, ओरिजिनल में क्या है, 40/48, इसका जो रेशियो है 5/6 है। तो इस तरीके से हम इसको काम कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ जिस वजह से मुझे टाइम लग रहा है समझाने में, बट आप लोग इस तरीके से बिना इक्वेशन फाइंड आउट करे, उस झमेले में ना पड़ते हुए, अगर ऑप्शन के थ्रू डिस्कार्ड करने जाओगे, आपको जल्दी आंसर मिलेगा। तो ये वाली प्रैक्टिस भी आपको ध्यान में रखनी, बहुत काम आती है कभी कभार क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इस तरीके से इसे करना है, नोट डाउन कर लेना, ये तरीका काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 4x + 6y - 9 = 0। मेरे पास ये लीनियर इक्वेशन गिवन है, ठीक हो गया। अब कहता है अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट, अब हमें फाइंड करनी है। ऑप्शन में हमारे पास 4 दे रहा है और फिर ये वाले ऑप्शन है, इसमें से टिक करना है। तो वो कह रहा है कि ये जो लीनियर इक्वेशन है, इसका एक पेयर लेकर ऐसा आओ, इन 4 में से वो कौन कौन होंगे जो इसके साथ कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बना रहे होंगे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बना रहे होंगे, देता है हमारे पास क्वेश्चन में। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, या तो मैनी सॉल्यूशन मिल जाए, बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाए, या फिर यूनिक सॉल्यूशन मिल जाए। या फिर मैं इसको कंक्लूड करूं, अभी अभी हमने देखा था a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यानी कि मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन। दूसरा, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, यूनिक सॉल्यूशन की a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो ये दो कंडीशन, मैनी सॉल्यूशन वाली और ये वाली यूनिक वाली, जो जो पेयर सेटिस्फाई कर रहे होंगे वो कंसिस्टेंट बनने वाले हैं। ठीक है, लगा लो। देखो 4/2 करो, 6/3 -9/-9, देखो यहीं पे कट गया, क्यों हो गया, ये कंसिस्टेंट नहीं बनने वाला। क्यों, ये 2 देगा, ये 2 देगा, बट ये तो 1 दे रहा है ना। तो a1/a2 = b1/b2, बट आखिरी वाला बराबर नहीं आ रहा है। इस वाले को देखते हैं, 4/5 ठीक है, 6/6 ठीक है, -9/-9, तो इनको अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो अगेन हमारे पास क्या आ रहा है, 4/5। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4/5 डज नॉट इक्वल्स टू 6/-6, यानी कितना, -1। तो 4/5 बराबर नहीं होता है -1 के। ठीक है, सही बात है, यानी कि ये दोनों पेयर हमारे पास बन रहे हैं कंसिस्टेंट, बना रहे हैं एक दूसरे को कंसिस्टेंट। आखिरी वाला देखो 4/2, ये मुझे देगा 1/2 = 6/12, ये भी देगा 1/2 = -9/-18, ये भी देगा प्लस का 1/2। तो ये भी बना रहा है कौन सा, इनफाइनाइट वाला, तो ये भी कंसिस्टेंट कहलाएगा। फोर्थ वाला 4/12 है, तो ये हो गया 1/3 = 6/18, 1/3 ठीक है। -9/-18 ये तो दे देगा मुझे कितना, 1/2, जो कि हमें नहीं चाहिए, तो ये वाला भी कंसिस्टेंट नहीं होने वाला। तो कौन कौन से कंसिस्टेंट बना रहे हैं, सेकंड और थर्ड, तो ओनली सेकंड एंड थर्ड हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। तो अभी शुरुआत है जस्ट, आगे भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगेन वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हमसे कहता है द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल ए इज 10% मोर देन द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल बी। ठीक है, दो आर्टिकल की बात हो रही है, ए और बी मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, नहीं करा हुआ है, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, इसके बाद कहता है इन दोनों की जो टोटल कॉस्ट है 441 है, तो मुझे बताओ टोटल कॉस्ट, यानी कि सॉरी पर्टिकुलर कॉस्ट आर्टिकल ए और आर्टिकल बी की कितनी होगी। करने का तरीका देखना, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, देखो ए क्या है, इसका 10% ज़्यादा है ना, तो यानी बी का कोई ना कोई प्राइस रहा होगा, तो उसको मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। और इसके बाद जो मैं कैलकुलेशन करने वाला हूँ, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल सेट करता हूँ। पहले तो मैं मान लेता हूँ ये जो एक्स की वैल्यू है ये है आपकी 20, मतलब कि जो बी है वो 20 रुपये का है। ठीक है, उसने कहा जो आर्टिकल ए है वो बी से 10% ज़्यादा है। ठीक है, 10% ज़्यादा, यानी कि 10/100 × 20 करेंगे, कैंसिल हुआ, तो 2 रुपीज़ ऐड करने पड़ेंगे मुझे ए में। अब ए में बेसिक प्राइस कितना होगा, देखो दोनों का जो प्राइस है वो स्टार्टिंग में तो 20 लेना पड़ेगा मुझे। उसके बाद ये जो ए है इसमें 2 रुपये मैं ऐड करूँगा, क्योंकि उसने कहा है ना ए
इस कॉस्ट से जो कि 20 में लेके चला हूँ 10% ज़्यादा है। तो 10% 20 का जब आप निकालोगे तो कितना आ रहा है, 2 रुपीज़ आ रहा है। तो उस 2 को कहाँ ऐड करोगे, इस 20 में ही तो ऐड करोगे। तो इसका टोटल प्राइस कितना बनेगा, +2 करने पे 22 रुपया बन जाएगा। तो वो दिखेगा कि इसका 20 रुपया था और इसका 22 रुपया आ गया, यानी कि इससे ये 10% ज़्यादा है। अब मैंने ऐसा क्यों बताया आपको, इसका लॉजिक है। मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखने वाला हूँ कि जो ए की कॉस्ट आएगी वो क्या आएगी। देखो बी में एक्स मान के चला हूँ, तो जो ए की कॉस्ट है क्या वो ये नहीं आनी चाहिए, एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स। यहाँ पे वही तो करा था मैंने, दोनों का पहले मैं बेसिक प्राइस लूँगा, यानी कि बराबर रखूँगा। बी को एक्स माना है तो ए को भी एक्स मानूंगा। अब इस एक्स में 10% जोड़ा जाएगा बी का। तो सिंपल सा ये लॉजिक रहा, यही यहाँ पे भी करा था मैंने। देखो यहाँ पे ये एक्स है तो ये भी एक्स है, 20 और क्या ऐड करा, 10% उस 20 का। तो ऐसे काम करना है। हो सकता है कि बच्चों को कन्फ्यूजन हो, जिस वजह से मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी ये बात। अब यहाँ पे सारा काम हमारा एक्स के रिस्पेक्ट में चल रहा है। तो कुछ बच्चे अगेन कंफ्यूज हो सकते हैं कि चैप्टर तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का है, 2 वेरिएबल दिखने चाहिए। तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ए की जो कॉस्ट है उसको वाई मान लो, यानी इसको मैं वाई लिख सकता हूँ, काम तब भी हमारा हो जाएगा। देखो कैसे, अब देखो इस y को मैं हटा रहा हूँ क्योंकि काम हमारा वैसे भी x के साथ ही होने वाला है, तो y लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। x प्लस 10% ऑफ x, x प्लस 10% ऑफ x, यानी कि 10/100 इंटू एक्स, ये कैंसिल, 0.1 आएगा तो ये हो गया x प्लस 0.1x। x बाहर निकाल दो इसमें से, या फिर चलो एक काम करते हैं, पहले हम ऐड ही करते हैं। ये मेरे पास कॉस्ट आ गई ए की, ध्यान से देखना, ये ए की कॉस्ट आ गई। अब मैं दोनों की कॉस्ट को ऐड करता हूँ, ए की कॉस्ट प्लस बी की कॉस्ट, ये हो गया x प्लस 0.1x प्लस कितना, बी की कॉस्ट x, ये आ रहा है 441 के बराबर। अब काम करते हैं, देखो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, फिर 0.1 से ऐड करना है तो 2.1 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 441 हो जाएगा। आप एक काम कर सकते हो, तीनों में से x बाहर निकाल लेना, 1 प्लस 0.1 करना, 2.1 आएगा। सिंपल सा लॉजिक है, तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ ज़्यादा कैलकुलेशन। 441 अपॉन 2.1 पॉइंट उड़ाऊंगा तो ऊपर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये भी अगेन सिंपल सी बात है, इससे डिवाइड करो 2, 42 होगा, वहाँ से 2 बचेगा, 1 आ जाएगा 10, तो x की कॉस्ट आ गई 210, यानी कि हमारे पास जो b की कॉस्ट है वो कितनी निकल के आ रही है, 20 नहीं है, वो तो मैंने एग्जाम्पल माना है, 210 निकल के आ रही है। तो एक ही कितनी होगी, ये एक ही मानी हुई ना, यहाँ पे रख दो x की जगह पे, कितना हो गया 210 प्लस 0.1 इंटू कितना x कितना है हमारे पास 210 है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 प्लस मल्टीप्लाई करो 21 बचेगा और इसको ऐड करने पे आएगा 231, यानी कि ए की कॉस्ट आ गई है 231, ए की कॉस्ट 231 और बी की कॉस्ट 210। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारे पास वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें काम करना है, इक्वेशन वगैरह हमें बनानी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, ठीक हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने इससे पहले नहीं करा था तो नोट डाउन जरूर कर लेना, अच्छे से कर लेना इसको तैयार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में कहता है डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 144। 2 स्क्वायर हैं, उनके बीच का जो एरिया है, एरिया उसका डिफरेंस कितना है 144 है। तो मैं मान लेता हूँ 2 स्क्वायर है, एक को ए साइड मान लेंगे, ये है मेरे पास एक स्क्वायर ए साइड और एक साइड होगी बी वाला। तो यानी कि स्क्वायर का मतलब कि स्क्वायर का एरिया करते तो ए स्क्वायर आता है माइनस इसका बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 144, ऐसे करके हमारे पास गिवन है। सिंपल है, ठीक है। दूसरा, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 32 मीटर। अब इनके जो पेरीमीटर है, देखो a प्लस ए कितना होगा 4a होगा, दूसरे वाले का पेरीमीटर 4b होगा। सिंपल लॉजिक है, 4a माइनस 4b करोगे तो आपके पास मिल रहा है, कह रहा है 32, ठीक हो गया ये भी। अब हमसे कहता है कि इनका जो हमारे पास साइड जो होगी वो क्या होंगी, ठीक है। करते हैं, सॉल्व करना है सिंपल। 4a माइनस 4b, यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन निकालूँ और डिवीजन में भेज दूँ तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 8, ये मेरे पास होगी दूसरी इक्वेशन, इसका नाम दे देता हूँ। पहली यहाँ से आने वाली है, देखो कैसे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल्स टू कितना 144, ठीक है। a माइनस बी की वैल्यू यहाँ रख दो, कितनी है 8 के बराबर है, तो 8 को यहाँ रखूँगा, फिर यहाँ डिवीजन में भेज देता हूँ, ठीक है। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 144 अपॉन 8, डिवाइड कर लेते हैं, ये आएगा 8 1 8 4 5 6 8 8 8 64, तो 18 8 144। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 18, ये मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई, इसको 1 मार्क करते हैं। सॉल्व कर लो, अब यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस बी इज इक्वल्स टू 18, दोनों को ऐड कर लो, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं। ऐड करने पे ये से गया 2a इज इक्वल्स टू कितना आ गया 18 प्लस 8 26, तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से कितना 13, a आ गया 13 के बराबर। इन दोनों इक्वेशन में किसी के भी पास ले जाके a की वैल्यू रख देते, चलो इसी में रख देते हैं। देखो a 13 है, यहाँ पे 13 प्लस b इज इक्वल्स टू 18, तो b इज इक्वल्स टू 18 माइनस 13 कितना हो जाता है हमारे पास 5, तो a की वैल्यू आ गई 13 और b की वैल्यू 5, तो 13,5 हमारे पास कहाँ पे ऑप्शन नंबर b में। तो ये हमारे पास साइड हो जाएंगे रिस्पेक्टेड स्क्वायर की, जो भी हमसे फाइंड आउट करने को कह रहा था।
तो इस तरीके से करना है, क्वेश्चन आसान है, बस हमारे पास इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, हमारे पास 2 वेरिएबल भी गिवन है, तो वही पेयर वाला सिस्टम हमारा चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन सिस्टम x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। अगेन क्वेश्चन है हमारे पास सॉल्यूशन से, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ये मेरे पास एक पहली इक्वेशन है, x और y वेरिएबल है। ठीक है, दूसरा कहता है ए एक्स माइनस बी वाई, यहाँ पे लिख देते हैं ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये 2 पेयर ऑफ इक्वेशन है, x और y इसमें वेरिएबल है, और जो जितना भी आपको a और b, a स्क्वायर बी स्क्वायर नजर आ रहा है वो सारे के सारे कांस्टेंट है। करने का तरीका देखो, आप 2 काम कर सकते हो, या तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ, बट एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो, या फिर आप सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो। सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, हम लोग एलिमिनेशन का ट्राई करते हैं। देखो एलिमिनेशन क्या कहता है, x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ पे a है, तो दोनों के कोफिशिएंट को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ मैं करूँगा a के साथ, और यहाँ भी मैं करूँगा a के साथ, और यहाँ हम कर रहे होंगे 1 के साथ, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 है। ठीक है, यहाँ पे भी 1 के साथ लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक हो गया। दूसरा वाला हो जाएगा ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये भी आ गया। अब देखो ए एक्स और ए एक्स दोनों क्या है, सेम दिख गए, तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, माइनस, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और ये माइनस का प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट। ए वाई माइनस प्लस का हो गया अब। ठीक है, ए वाई प्लस बी वाई, तो ए प्लस बी हो गया और वाई मैंने कॉमन बाहर निकाल दिया। ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि माइनस हो गया। अब ये बचा है ए बी और प्लस का कितना बी स्क्वायर, इसमें से अगर मैं b बाहर निकालता हूँ तो ये भी हो गया हमारे पास कितना a प्लस बी, है ना, यहाँ से b बाहर तो a प्लस बी कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल्स टू आ गया सिंपल कितना b। तो y हमारे पास b मिल चुका है, तो ऑप्शन में हमारे पास बहुत सारे b दिख रहे हैं। ठीक है, तो x भी निकाल लेते हैं। x निकालने के लिए x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाली इक्वेशन में पुट कर दो। देखो x प्लस वाई यानी कि b इज इक्वल्स टू कितना था, a प्लस बी के बराबर था, तो b से b गया तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, सिंपल a आ गया। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर c है a कॉमा b वो करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल कैलकुलेशन है, हमें जस्ट सॉल्व करना है, आपको डिसाइड करना है कि आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहिए या एलिमिनेशन, ताकि हमारा टाइम बचे। तो मेरी मानना ज़्यादातर केसेस में एलिमिनेशन ही लगाना, थोड़ा जल्दी आंसर निकलता है सब्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखो, अगला जो सॉल्यूशन है उसके लिए आपको एक ग्राफ नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। क्वेश्चन हमसे कहता है द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। अब इसकी जो ग्राफ में लाइन बन रही है वो ऑलरेडी मेंशन है, आपको ग्राफ में नजर आ रहा है। दूसरा है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, ये भी आपको नजर आ रहा है। ठीक है, रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, तो सॉल्यूशन क्या होगा वो हमसे मांग रहे हैं। अब देखो ये जो दोनों लाइंस हैं एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और वही इंटरसेक्शन पॉइंट इन दोनों का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। और वो कहाँ पे हो रहा है, 6,0 पे हो रहा है, ऑलरेडी सब कुछ मेंशन है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा। 6,0 हमारा इज द राइट आंसर। तो इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन भी हमसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू -3 हैज़, क्या होंगे, एक कॉमन सॉल्यूशन होगा, नो कॉमन सॉल्यूशन, मैनी कॉमन सॉल्यूशन, या फिर नन। देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है ना वो ये है कि y इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू -3 की इक्वेशन बनाना आपको आना चाहिए। बार बार बताता हूँ बट बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है। बट इसको सबसे आसान तरीके से आप लोग ऐसे बनाया करना हमेशा कि y इज इक्वल्स टू 2 बोला है ना, y इज इक्वल्स टू 2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 2 का मतलब ये है x कुछ भी होता रहे y की वैल्यू हमेशा 2 मिलेगी। ऐसे करो इसको, तो x अगर मेरे पास 1 है, ये है ना, यहाँ पे होता है 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3, तो अगर x 1 है तब भी 2 आने वाला है, x अगर 2 है तब भी 2 आने वाला है, x 3 है तब भी यही, -1 है तब भी यही। तो यानी कि ये जो डॉटेड लाइंस है ये क्या बन जाएगी, कंप्लीट इस तरीके की लाइन बना देगी जो पैरेलल रहेगी x एक्सिस के। ये रही x एक्सिस, ये है y एक्सिस। दूसरी लाइन क्या बोली है, y इज इक्वल्स टू -3, तो y इज इक्वल्स टू -3 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, यहाँ मान लेता हूँ ये है, और यहाँ पे भी सेम इसी तरीके की लाइन बनेगी, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम पॉइंट रखना है आपको। तो यानी कि ये दोनों लाइंस क्या जा रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल जा रही है, नहीं टकराएंगी। और जब नहीं टकरा रही होती तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता है। तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, नो कॉमन सॉल्यूशन, हमारे पास ये हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे शायद, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी देख लेना आप लोग अपने उसमें, सॉरी बी वाला है नो कॉमन सॉल्यूशन, तो उस पर टिक मार लेना क्योंकि इसका मैंने ऑप्शन से यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ। तो कोई बात नहीं, तो इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है, इतनी चीज़ों को नोट डाउन करो, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, अगेन वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। कहता है इन अ पार्किंग लॉट मोटरसाइकिल एंड कार आर पार्क्ड। ठीक है,
हैविंग टोटल ऑफ 35, यानी कि एक पार्किंग लॉट है, वहाँ पे कुछ मोटरसाइकिल और कार रखी गई हैं जो गिनती के कितने हैं, टोटल 35 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मोटरसाइकिल M प्लस कार C इज इक्वस टू कितना 35, जिसको कि मैं x और y मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें करना हमारे लिए आसान है। तो x प्लस वाई इज इक्वस टू कितना 35। तो देखो पहली इक्वेशन निकल के आ गई, ठीक है, सिंपल है। अगली देखो, अगले में कहता है एक बॉय है जो काउंट करना शुरू करा और उसने काउंट क्या करे, टायर काउंट करे। देखो गाड़ी काउंट नहीं कर रहा है, गाड़ी ऑलरेडी पता है 35 है, उसने टायर काउंट करके बता दिए। हमें टायर काउंट करके बता रहा है कि 100 टायर उसको देखने को मिल रहा है। ये मोटरसाइकिल और कार दोनों के टायर गिवन है, ठीक है, तो 100 हो रहे हैं। आर विजिबल देन फाइंड द नंबर ऑफ मोटरसाइकिल एंड कार। तो जो कार और मोटरसाइकिल है वो कितने कितने हैं पर्टिकुलर, वो हमें बताना है। टोटल तो हमें पता है कि 35 हैं, ठीक है, बट मोटरसाइकिल कितनी है, कार कितनी है, ये हमें नहीं पता। यहाँ पे काम आएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। कैसे, देखो हमारे पास जो मोटरसाइकिल है उसके टायर कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक हो गया। कार के कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो जितनी मोटरसाइकिल होंगी जो कि x मानी गई हैं और उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उतने टायर निकल के आएंगे। तो इसका मतलब 2x प्लस सिमिलरली जितनी कार होंगी उसके टायर से, यानी कि जो 4 होते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी मुझे टायर देगा और टोटल टायर हमारे पास 100 है। बस इसी तरीके से हमें इक्वेशन बनानी होती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमारे पास घुमा फिरा के बात कर रहा है, जिसको कि हमें आना चाहिए कि कैसे इसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में डालें। तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको क्लिक करेगा। तो ये आ गया। अब देखो एलिमिनेशन मेथड मैंने बताया, एलिमिनेशन करेंगे। यहाँ पे x के साथ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से, यहाँ से 1 से करना है, मैं लिखता नहीं हूँ इसको। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y, 35 2 70, यहाँ पे हो गया 2x प्लस 4y इज इक्वस टू कितना 100। सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कैंसिल आउट, ये हो गया माइनस का 2y, 70 माइनस दिस, ये माइनस 30, कैंसिल आउट, y इज इक्वस टू 15। अब देखो y 15 आ गया, x प्लस वाई इज इक्वस टू 35 में पुट कर दो, y 15, तो x इज इक्वस टू कितना आ गया 35 माइनस 15 20। तो x इज इक्वस टू 20 और y इज इक्वस टू 15। कहने का मतलब हमारे पास जो मोटरसाइकिल है वो 20 है और जो कार है वो 4 है और जो कार है वो 15 है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी वाला, देखो कौन सा 20,15, यही है 20,15, ये सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए 15,20 भी लिखा हुआ है, तो इसको टिक मत मारना। पहले उसने मोटरसाइकिल के बारे में बताया है, फिर उसने कार के बारे में पूछा है, तो ध्यान रखना पहले हमें 20 लिखना है फिर 15 रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास ठीक होगा। तो इतने क्वेश्चंस को नोट डाउन करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF मिल रही होगी, वहाँ से इसको दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हो, डाउनलोड कर लो। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।